क्या इमरान खान साहब की सिर्फ एक ट्वीट है जिसे मुतराज़ा समझा जा रहा है, या फिर ये एक पूरा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं और उस नैरेटिव का ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ है? और क्या इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर को भी जनरल याह्या खान साहब की कैटेगरी में डालना चाहते हैं? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे पूरी तफसील के साथ। और अल्टीमेटली इमरान खान साहब का टारगेट क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और ये वो मदद है, ये वो खिदमत है जो आप हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, अभी तक तो हम इमरान खान साहब की एक ट्वीट को रो रहे थे, उस पर परेशान थे, उस पर एक हंगामा खड़ा हुआ था, ये क्यों कर दी गई, उसके साथ जो वीडियो अटैच थी, वाक़यात को तोड़ मरोड़ के इस तरह से पेश किया गया कि हमारी अफवाज के ऊपर बात आए। अभी पता चला कि वो तो पूरा नैरेटिव है, वो सिर्फ एक चीज़ ऐसी नहीं थी, एक वीडियो नहीं थी। अब वो नैरेटिव क्या है और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात करते हैं हम जावेद चौधरी साहब से। चौधरी साहब, बताइएगा कि ये आपने इमरान खान साहब की एक ट्वीट तो वो देखी जो 5 दिन पुरानी है, 2 दिन पहले की जो ट्वीट्स हैं और जो 3 दिन पहले की ट्वीट्स हैं, उसके अंदर क्या पाया आप? ये देखें, ये सिर्फ एक ट्वीट की बात नहीं है। मेरा ख्याल है वो ट्वीट ज़्यादा बदनाम हो गई है क्योंकि उसके अंदर एक वीडियो थी जिसको वायरल किया जा रहा है। और हर शख्स, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आपको व्हाट्सएप आ जाएगा, या फिर अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, आप ट्विटर पे हैं, या फिर आप फेसबुक के ऊपर हैं, या फिर आप यूट्यूब के ऊपर हैं, तो वहाँ पे आपको इस टाइप की वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी और आप उसको देखेंगे। एक वीडियो को बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है वायरल किया गया, इसमें कोई शक नहीं है कि शायद ही पाकिस्तान में कोई शख्स होगा स्वाय रऊफ़ हसन साहब के जिसने इस वीडियो को ना देखा हो। तो वो ज़ाहिर फैलाई गई है, ज़्यादा फैलाई गई है और उसके ऊपर बड़े डॉलर्स लगे हैं उसको फैलाने में, या फिर हो सकता है शोलन भी लोग फैला रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये भी एक बड़ा ट्रेंड है कि कोई चीज़ अगर फैल रही हो या लोगों को पता चल जाए कि इससे लोगों को तकलीफ हो रही है, तो हम फिर फ़र्ज समझ लेते हैं अपना कि हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और उनको तकलीफ़ हो, उनका नाश्ता ख़राब हो या उनकी नींद ख़राब हो, या वो दोपहर के वक्त सो ना सकें, या उनको गर्मी ज़्यादा महसूस हो। तो ये हमारी अमूमन रवायत भी होती है। तो शायद पहली जो वीडियो वायरल की गई उसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि कुछ पार्टी ने की, कुछ इमरान खान साहब के दोस्तों ने की, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने की, और कुछ बाकी जो सोसाइटी है वो इस काम में लग गई सारी, कि देखा क्योंकि मज़ा आ रहा है तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट देखें तो उसके ऊपर तो मसलसल इस किस्म की चीज़ें लग रही हैं। उससे पहले आपको याद होगा कि बाकायदा जो ISPR के मेजर जनरल हैं, जो DG हैं ISPR के, उनकी यूनिफॉर्म में तस्वीर लगा के बाकायदा उसके ऊपर एतराज़ किया गया था कि ये कौन है, वो है, और उसके नीचे जो लफ्ज़ लिखे गए थे मैं उनको दोहरा भी नहीं सकता। फिर आपको याद होगा कि ये जो नैब के चेयरमैन हैं वो साबिक जनरल हैं, और उनकी यूनिफॉर्म में तस्वीर लगा के उनके नीचे जो लिखा गया था वो भी हैरान कौन था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो ये रवायत ही नहीं है कि आप किसी रिटायर्ड अफसर की यूनिफॉर्म में तस्वीर लगाएं और फिर उसके नीचे डेरोगेटरी अल्फाज लिखें जिन्हें कोई बंदा बोल भी नहीं सकता बाद में। और बाकायदा उसके ऊपर एक कंपेन की गई। फिर उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब को शामिल कर लिया गया इसी किस्म की ट्वीट के अंदर, एक पोस्टर्स बनाए गए जिसके अंदर आसिम मुनीर साहब की यूनिफॉर्म में तस्वीर थी। और फिर उसके बाद ये नैरेटिव क्रिएट किया गया, गद्दार कौन वाला नैरेटिव जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आसिम मुनीर साहब की तस्वीर है, जनरल बाजवा साहब की तस्वीर है, फिर जनरल याह्या खान की तस्वीर है, ऊपर गद्दार कौन है और वो लिखा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जनरल आसिम मुनीर और जनरल बाजवा हो, आप उन दोनों को उसी कैटेगरी में डाल रहे हैं जो जनरल याह्या खान की कैटेगरी थी, और फ़ौज उनको ओन नहीं करती, याह्या खान को ओन नहीं करती। कभी भी किसी फ़ौजी से कहा जाए ना कि आप याह्या खान जैसे लगते हैं, या आप याह्या खान जैसे खूबसूरत लगते हैं, या आप याह्या खान जैसे प्रोफेशनल सोल्जर हैं, या आप याह्या खान की तरह बहुत तरक्की करेंगे, तो लोग माइंड करते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का खौफनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं और माइंड करते हैं। तो आपने बाकायदा तस्वीर बना के लगा दी, ये उससे पहले की बात है। फिर उसके बाद आपने 1971 का चैप्टर खोला, फिर आपने एक वीडियो बनाई और इस वीडियो में इस्टेब्लिश किया गया कि शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो तो महब वतन थे, वो तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, उनका कोई कसूर नहीं था, और जो कसूर था वो अफवाज पाकिस्तान का था। और वहाँ पे लिखा गया कि फ़र्ज़ वाहिद, कि ये जो फ़र्ज़ वाहिद है यानी जनरल याह्या है, उसने क्योंकि फ़ैसला अवाम का नहीं माना था तो इसलिए पाकिस्तान टूट गया। तो फ़र्ज़ वाहिद को सबसे पहले इस्टेब्लिश वहाँ पे उस वीडियो में किया गया था। उसके बाद उसके ऊपर बड़ा शोर हुआ, बड़ा रिएक्शन हुआ।
तो अब चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको डिलीट कर देती इस वीडियो को, या फिर वो ये माजर कर लेती कि जी ये किसी और का काम है, इमरान खान साहब तो जेल के अंदर, जैसे कि गौहर खान साहब ने कहा उनकी तो एक्सेस नहीं है, तो ये मीडिया टीम है जिसमें से किसी ने शरारत की है तो हम उसको फारिग कर रहे हैं और हम इसको डिलीट कर रहे हैं। आपके पास ये ऑप्शन था, लेकिन पार्टी के पुरजोर इसरार के बावजूद इमरान खान साहब ने ये ऑप्शन नहीं लिया, उन्होंने किसी को नहीं कहा। उसके बाद एक और वीडियो आई, बल्कि वीडियोस की एक सीरीज़ आई, और वो उससे ज़्यादा खौफनाक, ज़्यादा लेथल थी, और वो पंजाबी की वीडियोस थी। आपने देखा होगा कि वहाँ पे कोई इमरान खान साहब ने बहुत पहले किसी एंकर को पंजाबी के अंदर इंटरव्यू दिया था, और ये शायद 2000 की बात है जब ये हमूदुर्रहमान रिपोर्ट आई थी और सबसे पहले इंडिया के अंदर छपी थी, और उसके बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान ने इसके कुछ सेक्शंस ओपन कर दिए थे। फिर हम सब उस वक्त अखबार में काम करते होते थे, तो हम सब ने उसको पढ़ा बड़े गौर से और बड़ी तफसील के साथ पढ़ा, बल्कि ये तो मार्केट के अंदर भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे मिस्टर बुक्स पे चले जाएं और उनसे कहेंगे तो हमूदुर्रहमान रिपोर्ट आपको दे देंगे, क्योंकि उस वक्त इसको बाकायदा बाइंड करके बेचा भी गया था, तो आम थी उस वक्त। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने किसी पंजाबी एंकर को, जिसका ताल्लुक पता नहीं किस मीडिया के साथ है क्योंकि बहुत पुरानी बात है, तो उसकी वीडियो निकाल के जो हमूदुर्रहमान रिपोर्ट से रिलेटेड थी, बांग्लादेश से रिलेटेड थी, फिर बलोचिस्तान से रिलेटेड थी, वो इन्होंने उसको वायरल कर दिया, उसके क्लिप्स लिए और उसको इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया है, जो उनका ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर डाल दिया, और वो अब बाकायदा वायरल हो रही है। पंजाबी के क्लिप्स हैं छोटे छोटे, उसके अंदर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो हमारी फ़ौज है उन्होंने वहाँ पे कितने बच्चे मार दिए, वहाँ पे कितनी औरतें मार दी, वहाँ पे कितनी औरतें रेप हुई, और वो जो कुछ बांग्लादेश में हुआ था वो बड़ा खौफनाक था। फिर उसके बाद वो बलोचों के बारे में बात कर रहे हैं कि बलोचिस्तान के अंदर क्या किया जा रहा है, बलोचों के साथ कितना जुल्म हुआ है। तो ये पुराना उस वक्त का नैरेटिव था, 2000 का या 2001 का या 2002 का, जब इमरान खान साहब उस वक्त जनरल मुशर्रफ का दौर था, जनरल मुशर्रफ साहब के साथ उनका रब्ता भी था, लेकिन उस वक्त ये थोड़े से फासले पे भी थे अफवाज पाकिस्तान से। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया था, तो ये कहीं ना कहीं से ढूंढ के उसके क्लिप्स लगा के बाकायदा उसको भी वायरल किया जा रहा है। तो ये उसके बाद की बात है। फिर उसके बाद एक लंबी ट्वीट इमरान खान साहब के नाम से मंसूब है, वो उसके ऊपर लगी, जो आज से 2 दिन पहले की है, और उसके अंदर उन्होंने पुराना हवाला दिया, सारा हमूदुर्रहमान रिपोर्ट का हवाला दिया, और उसके बाद उसका हवाला देने के बाद फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ जो अहादीस हैं उनका जिक्र भी किया, और उसके आखिर में फिर जाके अपनी जो सोशल मीडिया टीम है उसको बाकायदा अप्रिशिएट किया। अब ज़ाहिर स्क्रीन पे आ भी रही है वो ट्वीट, तो बाकायदा उसको अप्रिशिएट किया कि मैं उनको दाद देता हूं कि उन्होंने बड़ा काम किया है और बड़ी हिम्मत दिखाई है। तो अब सवाल यह है कि अगर इमरान खान साहब से जो पहली ट्वीट थी वो अगर सहमन लग गई, या गलती से लग गई, या किसी और ने शरारत कर दी, इसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसके बाद जो पंजाबी इंटरव्यू है वो किसने लगा दिया, और वो क्यों लग रहा है उसके ऊपर मुसलसल, और उसके क्लिप्स जो हैं वो बंगालियों से रिलेटेड हैं, फिर उसके बाद वो बलोचों के रिलेटेड हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो डिप्राइव लोग हैं, और बार बार ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि इनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रेस किया जा रहा है और ये उनका हदफ है इस्टेब्लिशमेंट के, तो उनसे जो रिलेटेड बातें हैं वो किसने लगा दी। फिर इमरान खान साहब के नाम से जो एक ट्वीट मंसूब है जो उन्हीं के अकाउंट पे लगी है, जिसके अंदर उन्होंने अपने सोशल मीडिया टीम जो है उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है, तो ये कहाँ से लग रही है। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब ये नहीं कि वो सिर्फ अपने मौक़े पे डट गए हैं, बल्कि वो मुसलसल गोलाबारी कर रहे हैं, और जो पहला उनका अगला गोला होता है वो पहले गोले से ज़्यादा लीथल होता है, ज़्यादा खौफनाक होता है। तो इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे मुझे। जो पहले वाला ट्वीट है ना उनका, जिसके अंदर वो आपने ये सारी डिटेल्स बताई हैं कि इसमें तमाम चीज़ों का जिक्र है, सोशल मीडिया टीम को भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका वो, और बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो कल पंजोता साहब ने भी आके बात की थी। तो अप्रिसिएशन तो इसी चीज़ की हो रही है कि ये चीज़ें ऐसे, मतलब ये महसूस हो रहा है कि जैसे ये चीज़ें फैला रही हैं तो उस पर शाबाश भी मिल रही है। उसी ट्वीट में 1971 का फ़र्द वाहिद का जिक्र दोबारा है। बिल्कुल सही बात, ये बड़ी अच्छा नुक्ता आपने बताया कि वो फ़र्द वाहिद जो है, पहले जनरल याह्या खान को उन्होंने फ़र्द वाहिद इस्टेब्लिश किया, बार बार इस्टेब्लिश किया कि क्योंकि 1971 में सारे फैसले फ़र्द वाहिद कर रहा था, और उससे स्पेस नहीं दी इलेक्शन के बाद एक बड़ी पार्टी को जिसका हुकूमत बनाना हक था, और फ़र्द वाहिद के उस फैसले की वजह से पाकिस्तान टूट गया। और उसके बाद फिर जनरल आसिम मुनीर को फ़र्द वाहिद डिक्लेयर किया गया, और हर पार्टी के लीडर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने मीडिया शो में, अपने टॉक शो के अंदर उन्होंने फ़र्द वाहिद की जिक्र किया। आज भी जब जितने टॉक शो हो रहे हैं उसके अंदर फ़र्द वाहिद का नाम लिया जा रहा है। तो पहले आपने जनरल याह्या खान को फ़र्द वाहिद इस्टेब्लिश किया, इस्टेब्लिश करने के बाद जब लोगों को पता चल गया कि फ़र्द वाहिद कौन है, तो उसके बाद फिर आपने इस फ़र्द वाहिद को जनरल आसिम मुनीर के साथ अटैच किया, और पर अब बार बार जिक्र किया जा रहा है, और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि जो इमरान खान साहब हैं वो शेख मुजीबुर रहमान है,
और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि शेख मुजीबुर रहमान क्यों समझा जा रहा है इमरान खान को। और वो शेख मुजीबुर रहमान है, वो पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, और जो फ़र्द वाहिद है यानी जनरल आसिम मनीर है वो पाकिस्तान को बचाना भी नहीं चाहते, और वो इमरान खान साहब को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते, और उस वजह से दोबारा पाकिस्तान टूट रहा है। तो एक चीज़ इस्टेब्लिश की जा रही है सर। मैं दो चीज़ें सादा सी यहाँ पूछना चाहता हूँ आपसे। एक तो ये कि आपको लग रहा है ये ट्विटर टाइमलाइन आपने देखी, ट्वीट्स पढ़े, कुछ वीडियो वगैरह का जो आपने जिक्र किया, क्या ये एक बाकायदा मनसूबा साजी के तहत किया? मेरा ख्याल है पूरा मनसूबा साजी से किया जा रहा है, और इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि हमें आखिरी बॉल जो है वो फेंक देनी चाहिए, और उससे विकेट उड़ जाएगी या हम उड़ जाएंगे। तो वो होता है ना जो क्रिकेट के अंदर होता है ना कि आखिरी गेंद है, आखिरी 4 स्कोर हैं, और आपने छक्का मारना है, तो बंदा क्रीज से बाहर निकल के कहता है चलो जान दो जी। एक बाकायदा लाहौर का एक कल्चर है कि देखी जाएगी, जान दो जी। तो आप क्रीज से बाहर निकल के आप उसे शॉट लगा देते, और ये शॉट मियां नवाज शरीफ साहब भी लगाते होते थे। तो इमरान खान साहब क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने महसूस ये करना शुरू कर दिया कि एक गेंद है और 4 स्कोर चाहिए, तो बाहर निकल के हमें छक्का लगा देना चाहिए। तो इमरान खान साहब छक्का लगा रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये छक्का लगेगा। इमरान खान साहब की विकेट ही इसके अंदर उड़ जाएगी, क्योंकि ये ख़तरनाक गेम है, और इसमें अगर इमरान खान साहब बच भी जाएं तब भी पाकिस्तान को ठीक ठाक नुकसान हो जाएगा। तो पाकिस्तान इसके अंदर विक्टिम है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये हमूदुर रहमान कमीशन के मुतल्लिक और 1971 के कुछ वाक़यात के मुतल्लिक मैं एक चाहूँगा मुख्तसर सी बात, लेकिन इस वीलॉग में नहीं, ठीक है, हम अपने अगले वीलॉग में उसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसकी फिर लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी तो लोगों को। मैं चाहता हूँ कि अगले वीलॉग में हम ये भी जिक्र करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ये करना क्यों चाहते हैं, कर क्यों रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि वो हमूदुर रहमान रिपोर्ट और 1971 का जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो 3 चीज़ें हम अगले वीलॉग में बताएंगे कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र क्यों कर रहे हैं, हमूदुर रहमान रिपोर्ट का जिक्र क्यों कर रहे हैं, और हमूदुर रहमान रिपोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें थी क्या, ये हम आपको अगले वीलॉग में बताएंगे। जी नाजरीन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होती है आपसे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।